नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 2011 से लेकर 2023 तक बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया सभी प्रश्न बताऊंगा। बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल मिलाकर कुल 15 सेट है, जिसमें यह सेट नंबर 6 है। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आपकी नौकरी निश्चित है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे यहाँ आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत की खोज या तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज का पहली बार मांग कब किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक है इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो वो है मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और कुछ समाचार पत्र है जो कि पूछा जाता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक कौन है, एनी बिसेंट है। न्यू इंडिया के संपादक एनी बिसेंट है। और एक है सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। अमृत बाजार पत्रिका का पूछा जाता है तो इसके संपादक है शिशिर कुमार घोष। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, तो ये एक राजदूत था। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है मेगास्थनीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन यानी कि पारसी कहाँ सीखी, तो ये इनकी शिक्षा हुई थी और पारसी ये सीखा था, जो ये सीखे थे आनंदपुर साहिब से। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आनंदपुर साहिब जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और पारसी ये दोनों चीज़ वहाँ सीखे थे, वो पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था, पटना सिटी में हुआ था, 5 जनवरी 1666 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी में हुआ, या तो ननकाना साहिब भी कहा जाता है, ननकाना साहिब के तलवंडी में हुआ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरोद वादक है। ठीक है, इसको याद ऐसे कर लेना है रिलेट करके, अमजद सरोद, अमजद सरोद, अमजद अली खान है सरोद वादक है। ठीक है, ये देखिए वाद्य यंत्र और वादक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट है याद रखना है। जैसे पंडित रविशंकर कौन सा यंत्र बजाते हैं, तो वो सितार बजाते हैं, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला से है। ठीक है, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है शहनाई वादक है। इन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के बक्सर जिला के डुमराव में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस की खोज इस दौरान हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो अबैकस की खोज हुआ था ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। ठीक है, अबैकस का आविष्कार किसने किया, तो ली कोई चेन ने किया था, ली कोई चेन ने किया था। इसका आविष्कार हुआ था कहाँ, तो वो हुआ था बेबीलोन में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो वो है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के आसपास विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया ने किया था। जर्मनी पर शासन किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया ने किया था। एक क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है,
तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है। यानी कि कोरम ये होता है कि जैसे कि 550 सदस्य, ठीक है, तो 550 सदस्य में 1/10 यानी कि 55 सदस्य जब तक सदन में उपस्थित नहीं होगा तो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होती है। ये होता है कोरम, ठीक है। यानी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए 1/10 भाग सदस्य होना जरूरी है। तो यही होता है कोरम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस से किया जाता है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 इसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, विषाणु द्वारा होता है H1N1। एक क्वेश्चन पूछा जाता है H5N1 होता है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू रोग का मुख्य विषाणु क्या है? तो बर्ड फ्लू का है H5N1, ये भी ध्यान रखना है H5N1, ठीक है। और देखिए H1N1 जो है ना, ये स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया। जीवाणु को खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो साहित्यिक समारोह अक्सर ये कहाँ होता है? जयपुर में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसे कहा जाता है बुद्ध के काल में? तो मृत्यु जब होता था तो वो स्तूप कहलाता। मृत्यु जब होता था तो एक स्तूप बनाया जाता था, उसे स्तूप कहा जाता है, यानी मृत्यु से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए बुद्ध के बारे में आया तो महात्मा बुद्ध से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको एक साथ रिविजन करेंगे। जैसे पहले एक स्तूप के बारे में, तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब सांची का स्तूप किसने बनाया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सांची का स्तूप बनाया अशोक ने, ठीक है। और इस बारे भी एनटीपीसी में एक धामेक स्तूप के बारे में पूछा था कि धामेक स्तूप को किसने बनवाया? तो उसको भी अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। यानी कि सांची का स्तूप और धामेक स्तूप जो कि यूपी में है, धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ये दोनों स्तूप को अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ ये पूछा जाता है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563, ठीक है। अब महावीर का जन्म कब हुआ? तो ये दोनों में कभी क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो आपको गौतम के याद रखना, गौतम 63, गौतम में तो आ रहा है ना, तो गौतम बुद्ध का 63 में हुआ, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। गौतम 63, 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है, ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया बिहार में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। तो इसे याद ऐसे रखना, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और एक चीज़ ये याद रखना है कि देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ कुशीनगर में, पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये तीनों यानी कि कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो ये किया था अकबर ने, ठीक है, इसे याद रखना है। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने, ठीक है। अकबर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली शुरू किसने किया? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न एक और शासक के दरबार में रहता था, ठीक है, मालूम है? तो वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहता था, ठीक है। यहाँ पर 9 रत्न के बारे में याद हो गया।
अकबर के दरबार में और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रत्न था। अब है एक अष्ट दिग्गज, ठीक है, और एक है अष्ट प्रधान। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। तो देखिए इसे रिलेट कैसे करना, अष्ट दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, और अष्ट प्रधान वो हो गया शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी थी वो कोचीन था, ठीक है। कोचीन कहाँ है? केरल में, ठीक है, कोचीन है केरल में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला था? वो कोचीन में खोला था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को मतलब दहेज में किसको दे दिया था? तो वो मुंबई को दहेज में दान किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगनी प्रकाश के लेमडा का प्रास यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है नैनोमीटर में है, तो बैगनी का कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 380 से 450 नैनोमीटर में होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोगी के अंदर शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रकाशीय तंतु को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको ऐसे याद कर लीजिए। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट लिखेंगे तो इसमें क्या 3 लेटर आ रहा है, ठीक है। 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाले लेंस चढ़ाएंगे। देखिए अवतल में है ना 4 लेटर, और 2 दूरदृष्टि दोष, इसमें 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाले लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल का लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि होती है। और सबसे लंबा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो 21 जून को होता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल जो होता है F और उनके माध्य की दूरी R के बीच रिश्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल समानुपाती 1/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से वो प्रवेश किए थे भारतीय राजनीति में? तो 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह ही था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो यूपी का राजकीय फूल है पलाश, ठीक है, इसे याद रखना पलाश है, ठीक है। अब देखिए जो पड़ोसी राज्य है बिहार के एग्जाम में, पड़ोसी राज्य से जो भी राजकीय फूल है, राजकीय वृक्ष है, ये सारे चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो राजकीय फूल पूछा गया है तो आपको सब चीज़ याद रखना है। राजकीय फूल हो गया पलाश। अब क्या राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा है। और यूपी का राजकीय वृक्ष हो गया अशोक। अब बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा है, ठीक है। राजकीय फूल जो है गेंदा है। और राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आपको याद रखना है। रीजनिंग और मैथ का अलग से वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो अलग से इस वीडियो में आपको पूरा साइंस और जीके का पूरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
एक क्वेश्चन अगर आया तो इसको बता ही देते हैं। देखिए इसमें सिंपल है, 583 का संबंध 293 से है, तो 488 का संबंध किसके साथ है? देखिए इसमें क्या किया, 5 8 13 3 16, 16 ये है, और 9 3 12 2 14, ये दोनों का अंतर कितना है? 2। ठीक है, अब देखिए इसका क्या, 8 8 16 4 20, 20 हो गया। तब इसका भी जो अंकों का योग 18 होना चाहिए, जिसका अंतर 2 हो जाएगा। तो 9 1 10 2 12, ये नहीं होगा। 8 7 15 3 18, इसका योग 18 है, इसका 20 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में खोला गया था, पहला कपड़ों की मिल खोला गया था, ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 किस्में हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशम की मुख्य 4 किस्में होती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। अच्छा, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग है ये अमृतसर में। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये 13 अप्रैल जो है ना, ये डेट याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट डेट सहित पूछा जाता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है बीपीएससी में कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। ठीक है, देखिए कर्नल वायली को मदन लाल ढींगरा और जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है इरूला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। और टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, ये ध्यान रखना है। और टोडा जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अंडमान में पाया जाता है जारवा जनजाति। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है हंगुल परियोजना था। हंगुल वन्यजीव संरक्षण परियोजना था उसका नाम। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो हंगुल था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब लागू हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 का हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, अब नीति आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। अब विनोबा भावे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्दू है। ठीक है, अब देखिए भाषा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी मूल संविधान में 14 भाषा थे। ठीक है, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा अभी है। ठीक है, वर्तमान में। तो जो 14 भाषा के बाद जो 8 भाषा जोड़ा गया है, इससे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। और बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 2023 में हुआ, इसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है। जैसे कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? संविधान में सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए 8 भाषा से जोड़ा गया था सिंधी 67, एक हो गया ये। ठीक है, उसके बाद जोड़ा गया था 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन?
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद कैसे रखना है, नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर 1992 हो गया। अब 2003 में 4 भाषाओं को, ये 4 भाषा हो गया, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 4 भाषा हो गया। और 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। तो टोटल 8 भाषा को जोड़ा गया था। तो 2003 में कौन कौन सा है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है डायट। जापान की संसद क्या कहलाती है, डायट कहलाती है। पड़ोसी देश का जो भी है संसद या तो राजधानी, मुद्रा, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ जापान का पूछा है तो डायट हो गया। नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। और इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल है ये सऊदी अरब की मुद्रा है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है। देखिए, मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो चक्र का रंग है नीला। अच्छा, चक्र कितना है, तो 24 है, ये भी ध्यान रखना है। 24 चक्रों में जो तीली है, दंड जो भी बोलिए उसको, वो है 24 तीली होता है चक्र में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झंडे का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है वो 3/2 है, ठीक है। भारतीय जो तिरंगा को सबसे पहले, मतलब पहली बार भारतीय झंडे के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JV कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था, ये याद रखना है आपको। और वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को, तो ये पड़ता है 22 मार्च को। एक चैत्र जो होता है वो 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है। 22 से रिलेटेड है ना, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो सबको एक टाइप का है तो एक साथ याद रखना है। जैसे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा मालूम, वो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर से समझिए, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो वो सत्यमेव जयते ही है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य हुआ था, तो दिल्ली और आगरा के बीच हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपनाम द वॉल है, द वॉल यानी कि दीवार किसे कहा जाता है, तो ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, ठीक है। द वॉल किसका नाम है, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अच्छा, शोएब अख्तर के बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसे क्या कहा जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, शोएब अख्तर को। अच्छा, रावलपिंडी एक्सप्रेस हो गया शोएब अख्तर। एक है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, लिएंडर पेस को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय है, तो ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, तो ये बराक ओबामा ने लिखा था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप AD का अर्थ क्या है, तो AD का जो अर्थ होता है एनो डोमिनी होता है, ठीक है, एनो डोमिनी AD हो गया। एक होता है BC होता है, तो BC का क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, इसका BC का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है ये 30 जनवरी को, जब 30 जनवरी को 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था, तो उन्हीं की याद में वो शहीद दिवस मनाया जाता है।
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये नोमोफोबिया कहलाता है। ठीक है, एक होता है जल से डरना, जल से भय क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। देखिए फोबिया मतलब होता है भय, किसी में भी फोबिया लगाइए मतलब उससे भय, जैसे हाइड्रो मतलब जल हो गया, हाइड्रोफोबिया नहीं जल से भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो ये था पाथेर पंचाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। एक इसी टाइप के फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया? तो बेन किंग्सले ने निभाया था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। पंचतंत्र किसने लिखा? तो ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसे याद कैसे रखना है? पंचतंत्र को बोलना है पंचमंत्र। पंचमंत्र यानी कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं, पंचमंत्र का उच्चारण करते हैं जब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, वो थे धन्वंतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो ये 2008 में हुआ था, आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2008 में हुआ था। अच्छा, 2023 में जो आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 16वां संस्करण हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 2023 का आईपीएल का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, उपविजेता कौन था? तो गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। देखिए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। डिग्री में पूछेगा कितना डिग्री है भारत में, जो मानक समय है कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और मानक समय जो है वो भारत के कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है एशिया में। एशिया में कहाँ है? तो उसका नाम क्या है? प्रीपेट दलदल है, जो कि साइबेरिया में है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो रामसर साइट है अभी वर्तमान में 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है आइसोबाथ कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि हो गया समान गहराई वाला आइसोबाथ हो गया। समान वायुमंडलीय दाब को मापने वाली रेखा क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाता है। और समान वर्षा वाली रेखा वो आइसोहाइट कहलाता है। ध्यान रखना है, समान वर्षा आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो दिल्ली में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना नदी दिल्ली में बहती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यमुना नदी। और जैसे आगरा, मथुरा, ये सब भी यमुना नदी के किनारे है। अच्छा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इरावती नदी किस में गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है इरावती नदी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? रीफ कहलाता है ना, रीफ। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप है। और होन्शु द्वीप कहाँ है? ये अमेरिका में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक संग्रहित फल है। तो इसका करेक्ट आंसर है संग्रहित फल है सहतूत, एक संग्रहित फल है। बज शहर यहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया में है। बज शहर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मात्रा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का आयाम है, तो इसका आयाम है L, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा हो। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो वो जो घर्षण होता है ना, तो किसका अधिक होता है और किसका कम होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्थैतिक घर्षण काइनेटिक घर्षण से अधिक होता है और काइनेटिक घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होता है। यानी स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक घर्षण बल होता है, इसमें सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण, यानी रोलिंग घर्षण में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, v स्क्वायर समानुपाती 1/p। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहिब भी अगर ऑप्शन में दे तो वो भी टिक कर देना है। गुरु नानक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था, तो रंगून में भेज दिया था। ठीक है, रंगून में भेज दिया था। रंगून क्या है, बर्मा देश की राजधानी था पहले। ठीक है, जिसका रंगून जो कि वर्तमान में इसका नाम हो गया नई पेताब, और बर्मा का नया नाम क्या हो गया, म्यांमार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा, तो यानी कि म्यांमार का अब राजधानी क्या है, नई पेताब। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय ही था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं है वो। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किए थे विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि पूछा जाता है। ये कालिदास की है, कालिदास की कई इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है कालिदास, मेघदूतम का है कालिदास, रघुवंशम का है कालिदास, और कुमार संभवम पुस्तक का भी लेखक कौन है, कालिदास है। देखिए सबका जो लास्ट में एक जैसा स्वर आएगा, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी के लेखक कौन है, कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। आखिर से पूर्व कौन था, ये लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, ये याद रखना है। और आखिरी कौन था वायसराय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये याद रखना है। अगर पूछे कि भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है अधिक होता है, ये याद रखना है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, उसका आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना है, आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो अपलोड करता हूँ, और कई वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग का अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जीके का। कहाँ से क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो चक्रण क्वांटम के 2 मान संभव होता है। ठीक है, एक होता है प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र होता है MCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें sp संकरित कार्बन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये CH CH, ये इसमें संकरित कार्बन है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और कार्बन का जो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या होता है 12.11, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम जब भी आए तो आपको पहले जाना है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में। ठीक है, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन। और सूर्य का जो
ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो सूर्य में हो गया नाभिकीय संलयन, तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी संलयन से ही रिलेटेड होगा, यानी संलयन पे ही आधारित होगा। ये रिलेट करके रखना है, तो आप ऑप्शन से तुरंत टिक कर देंगे कि हाइड्रोजन व नाभिकीय संलयन वाला आंसर होगा। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन, एक क्वेश्चन आता है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। अब एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल में कितना होता है? 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2+O2 NO के लिए इसमें कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Kc = Kf। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, सिद्धांत डेल्टा P और डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल H/4π कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H14 कि कितने उपचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दोनों जनकों का यानी कि माता पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो क्या क्या होगा? A, B और AB ऐसा होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, A, B और AB हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। सर्वदाता कौन है? तो वो O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किसका करता है? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक प्रोटीन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो लिम्फोसाइट है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी कोलेजन, इलास्टिन और रेशम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो Cu+ है, जो कॉपर प्लस है, ये रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता, बाकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो किसका है? इसका करेक्ट आंसर है यूग्लिना का जो पोषण विधि होता है वो होलोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एस्टेरॉइड स्त्रावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से एस्टेरॉइड स्त्रावित होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, ठीक है। शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अग्नाशय ही एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा गृह का किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में या तो RNA या DNA पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार जो उसका रेंज होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। देखिए पायस एक प्रकार का कोलाइड है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दूध है, तो दूध किसका उदाहरण है? दूध एक पायस है, ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा स्टार्ट होता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जीके और जीएस का सेट नंबर 6 का शानदार डिस्कशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है रंगून भेज दिया था। आज का क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।